क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत वह प्रासंगिक प्रसंग है, हमने पढ़ा था और वह सारा विषय देखने को मिलता है। वह प्रसंग यह है कि संत विनोबा जी हुए हैं, आप परिचय हो उनका। उनके पीछे संत लगा हुआ है विशेषण। संत के समान उनकी चर्या हो सकती है, इस अपेक्षा से उनके लिए संत ऐसा विशेषण जुड़ा हुआ है। और संत विनोबा भावे का एक प्रसंग है, वह बहुत ही प्रासंगिक समझता हूँ। उनकी माँ प्रतिदिन उठ करके क्या जमाती है? दही। किंतु दही जमता कैसा है? वस्तुतः दूध ही जमता है, लेकिन व्यावहारिक भाषा में कहने में आता है दही जमाया जाता। कोई बाधा नहीं, हमें उस व्यवहार के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। और वह प्रतिदिन माँ उठ करके दही जमाती है। दही किससे जमती है? जामन डालने से, दूध में जामन डालने से वह दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रतिदिन का क्रम था उनका, और प्रतिदिन जामुन डालती है और दही जम जाता है। किंतु जब विनोबा जी बड़े हो गए, उन्होंने माँ के सामने एक बात रखी कि माँ, आपकी सभी बात तो हमें समझ में आ रही है, आती है, किंतु ये तो बताओ कि दही, वो इसलिए जिज्ञासा रख रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन जो माँ दही जमाती है, उस समय जामुन डालते हुए राम को स्मरण में लाती है। तो उन्होंने सोचा कि माँ, आप दही जमा रही है, दही किससे जमता है, मुझे बताओ। जामुन से जमता है दही, क्या राम के नाम लेने से दही जम जाता है, क्या दोनों से जमता है? यदि राम के नाम से यदि दही जम जाता है तो जामुन डालने की क्या आवश्यकता है? और जामुन डालने से ही दही जम जाता है तो राम के नामस्मरण करने की क्या आवश्यकता? ये जिज्ञासा उसके अंदर आई। तो माँ ने सोचा, बेटा अभी तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम अभी बेटे हो। बड़े होने के उपरांत अपने आप ही तुम स्वयं जो है ना विश्व के लिए दिशा दे सकोगे, किंतु अभी तो तुम बेटे ठहरे, छोटे हैं। सुनो, उनका ये कहना था, यद्यपि दही जो जमता है वह जामुन से ही जमता है, लेकिन साथ में राम का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ, कहीं ऐसा न हो कि कल के दिन बहुत अच्छा दही जम जाएगा तो मेरे अंदर अहंकार का भाव न आ जाए। समझ में बात आ रही है? क्योंकि बहुत जल्दी कोई भी कार्य कर लेता है संसारी प्राणी तो अहंकार का भाव आ सकता है। इसलिए उस अहंकार का भाव न आए, इसलिए राम के प्रति श्रद्धा का भाव रखना भी अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने कहा। और बात है बहुत अच्छी मुझे लगी पढ़ करके, क्योंकि गुरुदेव ने जो इतना विशाल कार्य किया है, सार्वभौमिक कार्य, इसके उपरांत भी वो प्रतिपल आचार्य ज्ञान सागर जी का
नाम लेते हुए उन्होंने कार्य किया है, ये आपके सामने स्पष्ट ज्ञात होता है। गुरुदेव की लघुता को हमने अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा। उनके मन में कभी भी ये भाव नहीं आया कि इस कार्य को मैं कर रहा हूं। जब कभी भी पूछा जाए तो उनका ये कहना रहता है कि मेरा ये कार्य नहीं है, गुरुदेव का ये कार्य है। उनके आशीर्वाद के बिना एक बाल मात्र भी मैं कार्य कर नहीं सकता, मेरे अंदर ये क्षमता है कहाँ। इस प्रकार की उनकी लघुता हर पल देखने को मिलती थी। उसी का एकमात्र परिणाम है, कर्तव्य करते हुए कभी भी गुरु को भूलना नहीं चाहिए। श्रद्धान के बिना जो किया गया जो कार्य है उसमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। गुरु को और प्रभु को भूल करके कोई भी कार्य करना चाहता है, वह तात्कालिक कोई भी कार्य संपादित हो भी सकता है, किंतु उसका दूर दूर तक कोई प्रभाव देखने में नहीं आता है। इसलिए श्रद्धान जो है ये मोक्ष मार्ग का एक क्या है बोलते हैं आप लोग, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा है। ये मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी पर पैर रखे बिना अगले सीढ़ी पर पैर रखने के लिए ताकत संभव ही नहीं। बहुत आस्था की आवश्यकता है। और आत्मिक सुख को प्राप्त करने का एकमात्र इसके पीछे उद्देश्य है। लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे कलाएं हो सकती हैं, उन कलाओं में सारे लोग पारंगत हो सकते हैं, निष्णांत हो सकते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में, समर्पण के क्षेत्र में यदि देखना चाहो तो अन्यत्र यह विषय देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता है, छोटी छोटी बालिकाएं जो कली के समान हैं, किंतु वह कली नहीं, ये ध्यान रखो, वो बहुत जल्दी कली खुलने को है। उसके लिए एक किरण की आवश्यकता है। सूर्य की एक किरण के माध्यम से वह कली खुल जाती है। उसी प्रकार गुरु के स्मरण करने से, उनके आलम्बन से हमारी वह कली बहुत जल्दी खिलने वाली है, खुलने वाली है। प्रतीक्षा मत करो। हम छोटे छोटे बालिकाओं के लिए कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनका मन हतोत्साहित हो सकता है कि हम कैसे, हमारा विकास होगा, क्यों नहीं होगा। जो पहले चौथी कक्षा में छात्राएं थी वे ही तो 12वीं कक्षा तक पहुंच गई हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निर्भीकता के साथ वो अपना वक्तव्य दे रही है। इसी प्रकार आप लोगों के भीतर भी वह ज्ञान है, उसमें ज्यादा देर नहीं, एक एक सीढ़ी, एक कक्षाओं को पार करना है तो अपने आप ज्ञान का विकास सामने देखने को मिलता है। हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, किंतु समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ना है। फल की ओर चाह नहीं रखना, फल अपने आप लगेंगे। पहले पेड़ तो लगाओ, पौधा तो लगाओ, फिर बाद में ऐसा भी सुनने में आता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आम का पेड़ लगाता है वह स्वयं खा नहीं पाता, किंतु विश्व खाता ही चला जाता है। उसी प्रकार उससे भी अच्छा ये कार्य है कि पेड़ आम्र का जो वृक्ष है काफी समय लगता है उसके लिए, किंतु ऐसे पौधे हैं कि अपने जीवन में वो भी खा लेंगे फल
और विश्व को भी खिलाने की क्षमता रखेंगे। ये गुरुदेव का एकमात्र वात्सल्य, उनकी जो आत्मीयता है उसके बल पर हम लोग जी रहे हैं। जीने की क्षमता उपादान की दृष्टि से भले ही जीव के अंदर हो, किंतु उसको उद्घाटित करने की जो योग्यता को उद्घाटित करने की जो क्षमता है वह प्रभु और गुरु का आलम्बन लिए बिना संभव नहीं है। क्योंकि योग के आदि में वृषभनाथ हुए हैं। आप लोग भक्तांबर पढ़ते हैं, पढ़ते कंठस्थ होगा हमारे ख्याल से, मुझे तो नहीं है, किंतु एक ही पंक्ति एक ही छंद आपके सामने रखना चाहते हैं, प्रासंगिक समझते हुए। समय भी आपका होने को है, इसलिए कि भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। जिनेन्द्र भगवान के जो चरण युगल है वे कैसे हैं, तो कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभानाम उद्योतकम जिनपाद युगम। जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल कैसे हैं, तो भक्त के रूप में कौन है, अमर अर्थात स्वर्गीय देव, उनके मुकुटों में जो मणियां हैं उन मणियों की प्रभा के माध्यम से जिनके चरण युगल और कैसे हुआ उद्योतकम, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल प्रकाशित करते हैं किसको, उनके स्वर्गीय देवों के मुकुटों में जो मणियां लगी हैं उनकी प्रभा को भी और प्रकाशित करने की क्षमता को लिए हुए जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल हैं। और दूसरा विशेषण क्या है, बोलो, दलित पाप तमो वितानम, जिनके चरण युगल पाप रूपी अंधकार को दलित किया है, नष्ट किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल हैं। और युवादो भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम, ऐसा कहा। युग के आदि में भव समुद्र में डूबने वाले संसारी प्राणियों के लिए आलम्बनीय है, ऐसा कहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भव समुद्र से पार होना चाहता है तो उसको प्रभु के और गुरु के चरणों में आना अनिवार्य सिद्ध होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु का और गुरु का आलम्बन लिए बिना, अपने आप में बिना आलम्बन के भव समुद्र को पार किया हो, संभव नहीं है। इसलिए निरंतर प्रभु और गुरु की उपासना करने से अपने भीतर जो शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत पदार्थों को एक साथ जानने की जो क्षमता है वह उद्घाटित होती है, ऐसा कहा है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही सुख का अनुभव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंद्रियों के आश्रित जो भौतिक सुख मिलता है वह उसमें निरंतरता नहीं रहती है, उसमें बीच बीच में धूप और छाव की भांति, कभी धूप कभी छाव बोलते हैं, उसी प्रकार कभी असाता कर्म का उदय आता है तो संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है, और बीच में यदि मान लो कुछ क्षण के लिए साता वेदनी का उदय हो आता है तो अपने आप को फूला नहीं समाता। किंतु यह भौतिक सुख की बात हो गई, किंतु जो आत्मिक सुख है उसको हमें प्राप्त करना है। और आत्मिक सुख कहीं पराई वस्तुओं के माध्यम से वह सुख मिलने वाला है ही नहीं, ये भूल जाएं।
हाँ, जिस प्रकार आप दुकान में चले जाते हैं और रुपया पैसा के माध्यम से कोई वस्तु को खरीदना चाहते हैं और खरीदते हैं, उस प्रकार हम आत्मिक शांति को खरीद नहीं सकते हैं। ये विश्वास का विषय है। विश्वास रखेंगे तो काम होने वाला है, नहीं तो नहीं। कदम कदम पर यदि मान लो विश्वास में अथवा श्रद्धा में कमी आएगी तो कभी भी वह आत्म तत्व पकड़ में आने वाला नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग 2-4 मिनट में रख करके विषय को पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे दिन हैं और भी कुछ कार्य हैं इस अपेक्षा से। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि संसारी प्राणी सुख तो चाहता है, किंतु वह सुख कहाँ पर मिलता है ये उसे ज्ञात नहीं है। एक व्यक्ति है जैसे बहुत दिन की भावना तमन्ना थी, उसका मन था कि एक बार मैं ताजमहल को देख लूं। कहाँ पर है वो? हाँ, आगरा में। ताजमहल देखने का मन हुआ उस व्यक्ति का और उसने सोचा अब जल्दी से जल्दी एक बार देखना ही चाहिए, और वह ट्रेन में बैठ गया आगरा जाने के लिए। और बैठा है ट्रेन में और बीच में उसको नींद आ गई। और नींद आ गई तो नींद में अब वो आगरा आ रही क्या नहीं आ रही किसको ज्ञात है। और आगे जा कर के काफी समय 1-2 घंटे के उपरांत एक छोटे से स्टेशन पर वह गाड़ी रुक गई। और रुकने के बाद हुआ क्या, उस व्यक्ति के बगल में एक व्यक्ति था और उसने रेडियो ऑन कर लिया। ऑन करते ही उसमें क्या सुनने को मिला? आकाशवाणी आगरा। नींद खुल गई उस व्यक्ति की। अच्छा, आगरा आ गया। और जल्दी से जल्दी वह अपना सूटकेस लेकर के वह उतर जाता है उस छोटे से स्टेशन पर। और जल्दी से जल्दी वह रिक्शा वाले को बुला लिया कि भैया जल्दी पहुंचाना मुझे। कहाँ? ताजमहल पहुंचना है मुझे। और रिक्शा वाला सोचता है कोई बुद्धू आया हुआ फंस गया यहाँ पर इस देहात में, क्योंकि ये आगरा तो है नहीं, किंतु आगरा समझ करके वह उतरा हुआ है। चलो ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन 50 रुपए लूँगा। हाँ ठीक है, मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, अच्छी बात है। और उस रिक्शा वाले ने उसको बिठाया और उस देहात की 2-4 गलियों में चक्कर लगा करके उसको छोड़ दिया और बोल दिया कि आगे बढ़ो और सीधे से कहाँ थोड़ी देर आगे बढ़ो और बाईं ओर मुड़ जाओ, वहां पर ताजमहल आ जाएगा। और वह रिक्शा वाला चला गया। अब वह परेशान हो गया। 2-4 मिनट देखा तो अभी समझ में बात आ नहीं रही। 10 मिनट सोचा, 1 घंटा 2 घंटे से वह चक्कर लगा रहा है और 50 रुपए भी जेब में से चले गए और वह ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें? परेशान होकर के 1-2 घंटे वह एक स्थान पर बैठ गया, प्रतीक्षा करते करते कोई व्यक्ति आ जाए तो वह उसके माध्यम से हमें ज्ञात हो जाए। एक व्यक्ति आ रहा था सामने से, वह सोच रहा था तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है, तुम क्यों हैरान हो? हैरान इसलिए हूँ, मुझे 2 घंटे लग गए, अभी तक मुझे ताजमहल नहीं मिल पा रहा है। वो कहता तुम मूर्ख हो, यहाँ पर थोड़ी ताजमहल मिलेगा, मुझे 6 महीने लग गया यहाँ पर कुतुब मीनार को ढूंढते ढूंढते। हैं, बात आ गई समझ में? मनोरंजन चाहते हैं बच्चे, उसके लिए मनोरंजन हमने भी कर लिया, क्योंकि बच्चों के बीच में थोड़ा मनोरंजन करना भी आवश्यक है।
और सोचो विचार करो, ये ताजमहल ढूंढ रहा है 2 घंटे से, और दूसरा व्यक्ति 6 महीने से कुतुब मीनार को ढूंढ रहा है। न कुतुब मीनार मिलने वाला है, न ताजमहल मिलने वाला। कहाँ मिलेगा? जहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आत्मिक सुख को आप ढूंढना चाहो, तुम गली गली घूमते जाओ, अनेक प्रकार के जो होटल है, दुकान है, और सब्जी मंडी आदि है, वहाँ पर जा कर के तुम हाथ पसारोगे तो वहाँ पर सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने बहुत श्रम किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि अन्यत्र यदि चले जाते हैं तो तुम्हारा क्या होता। धार्मिक संस्कार आज के इस भौतिक युग में कहीं भी चले जाओ, अनेक प्रकार की डिग्रियां मिल सकती हैं, अनेक प्रकार के कला कौशल मिल सकता है, किंतु धार्मिक संस्कार संभव नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के मुख को देख करके मुझे ऐसा लग रहा था, एक बच्ची तो आई थी और उसके आंखों में आंसू थे। महाराज ललितपुर आना, ललितपुर प्रतिभा स्थली आना। हम तो ये कहना चाहते हैं, जहाँ पर गुरुदेव हैं वहाँ पर प्रतिभा स्थली ही प्रतिभा स्थली। जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ पर प्रतिभा स्थली, या प्रतिभा स्थली से कम थोड़ी है। नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना, किंतु वस्तुतः प्रतिभा स्थली का अर्थ क्या है? निरंतर आप लोग मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आस्था के साथ गुरु की उपासना करो, बहुत ही जल्दी आप लोगों का जीवन उन्नत होगा। जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो सात्विक जीवन, आदर्श जीवन जीने के लिए गुरुदेव ने जो प्रकल्प रखा है, उसको और 4 चांद लगाना चाहिए। अभी प्रतिभा स्थली मुख्य रूप से जबलपुर है, उसके बाद डोंगरगढ़ है, इंदौर है, रामटेक है और ललितपुर भी है। ललितपुर पास है यहाँ से, इंदौर तो बहुत दूर है। लेकिन दूर और पास से कोई मतलब नहीं। जिस दिन संकल्प मन में आया, चाहे वो इंदौर हो चाहे ललितपुर हो, वो सब पास ही है, बिल्कुल पास है, फिर कोई है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है और उनकी भावना को साकार बनाने के लिए हम लोग भी कटिबद्ध है, और आप लोग भी कटिबद्ध रहो, क्योंकि गुरुदेव के भावना के अनुरूप हमें भी काम करना है। क्योंकि हमारे लिए भी बहुत कुछ पेपर लिखने के लिए उन्होंने दिए हैं, वो हमें लिखना है, और आप लोगों को भी दिया है, और उसी प्रकार आप लोगों को भी लिख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जिसके माध्यम से, धार्मिक संस्कार के माध्यम से भव भवांतर तक हम इस प्रकार धार्मिक संस्कार लेते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं उसकी उपलब्धि हो सकती है। और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में बहुत सारे पदार्थ आप लोगों को मिल सकती हैं, और उसके माध्यम से जो कुछ भी हमें शांति का अनुभव होता है वो भौतिक शांति है। किंतु आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए भौतिकता से ऊपर उठ करके देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से प्रभु बनने के लिए हमें देर नहीं लगने वाला। सब लोगों के पास वही प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की।